नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन कहीं भी, या जल्दी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो। और ये जो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये बाबा शाम से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जो कि अगर नहीं हुआ होता सही वक्त पर तो आज इस परिवार के हालात बहुत अलग हो गए होते। सबसे पहले अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। सब्सक्राइब करेंगे ना तो इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इस तरह की कहानियाँ लाता रहता हूँ। अगर आपको पसंद आती है तभी करिएगा। ये कहानी आदित्य की है। ये लड़का 9वीं कक्षा में है, ठीक है, और इसकी जो छोटी बहन है वो 5वीं कक्षा में है। माता पिता के बारे में बताता हूँ। पिता के पास एक प्यारा सा प्यार करने वाला परिवार और 3 सिलाई मशीन है। ध्यान से सुनिएगा, ये इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया मैंने। इनके पास ले दे कर बस यही है। अभी सुनते रहिएगा, क्योंकि कहानी आज ये ऐसी होने वाली है कि हो सकता है कि आज आंखें झलक जाएं। जो धर्मपत्नी है ये घर संभालने का काम करती हैं, और ये जो मैनेजमेंट है ना, ये आपके हमारे बस की बात नहीं है। ये महिलाओं के पास एक ऐसा गुण है कि आपने अगर उन्हें ये बताया कि पूरे घर का जो खर्चा है इस बार सिर्फ हमें 500 रुपये से चलाना है, तो वो सक्षम है। अगर आपने कहा 50,000 से चलाना है तो भी सक्षम है। और आपने कहा कि हाथ तंग है, थोड़ा सा हमें संभल कर चलना पड़ेगा, तो भी सक्षम है। ये जो धर्मपत्नी है ये जानती हैं कि मेहनत भरपूर हो रही है। ये एक पहले मैं काम के बारे में बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि सिलाई मशीन है। इस बात से ना आपको एक बात और पता पड़ जाएगी कि जो हम कपड़े खरीदते हैं ये जब बनकर आते हैं तो किसका क्या इसमें योगदान रहता है। इनके पास एक सिलाई मशीन अपनी है और इनके 2 मित्र हैं, क्योंकि इनके जो काम करते हैं वो मित्र जैसे ही मान लीजिए। और ये कोई जगह इन्होंने दुकान नहीं ले रखी है। घर के ही एक कमरे में 3 सिलाई मशीन एक कॉर्नर में लगा रखी हैं। घर परिवार में सब लोग इनसे अच्छे से बात करते हैं। घर में चाय बनती है तो ये दोनों भी पी लेते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब कि घर के अंदर ही ये 3 सिलाई मशीन है, जिसमें एक इनके पिता काम करते हैं और 2 और इनके मित्र हैं। इनके पास जैकेट आती हैं बनने के लिए, और एक जैकेट का तकरीबन, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर और एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बता सकते। बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं यूट्यूब के, उसके हिसाब से एक अनुमान लगाइए कि इन्हें एक जैकेट बनाने के लिए 600 रुपया मिलता है। 600 रुपया, और एक जैकेट तकरीबन 4.5 घंटे में तैयार होती है। ये जो बड़े बड़े शोरूम है ना, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ से इनके पास रॉ मटेरियल आता है, जैकेट तैयार होती है, और इनको मतलब 600 रुपये मान के चल लो, वैसे तो और भी कम है। और ये जो बाकी 2 जने हैं इनके साथ जो काम करते हैं, इन्हें भी इतने ही पैसे मिलते हैं। और इन दोनों के पास रोज़गार नहीं था, तो इनके पिता के कहने से इन्होंने कहीं से उधार पकड़कर 2 सिलाई मशीन खरीदी। और बैठने की जगह ज़रूरी है, क्योंकि भाई धूप है, छाँव है, बारिश है, बरसात है, तो कहीं ना कहीं बैठने के लिए ठिया तो चाहिए। और किराया दुकान का निकालना बेहद मुश्किल होता है, और 600 रुपये में आदमी किराया भी निकाल ले, घर का खर्चा भी चला ले, बड़ा मुश्किल है। अब एक ही छत में 3 जने बैठे हैं, और कमाल की बात है कि यहाँ किराया भी नहीं देना पड़ रहा। ये इसके पापा का, ये मान लीजिए कि दिल इतना बड़ा है कि उन्हें यहाँ पर बैठने के कोई पैसे नहीं लिए, जबकि कायदा और बिजनेस ये कहता है कि अगर आप हमारे ठिये पर काम कर रहे हो तो उसका आपको कुछ ना कुछ पे करना चाहिए, क्योंकि भाई ये भी अपने मकान में नहीं है, ये भी किराए के मकान में है। थोड़ा सा ऐसा योगदान होता कि भाई हर जैकेट पर 150 हमारे भी बनते, लेकिन इसके पापा बहुत सीधे साधे हैं। ये जो आदित्य है, इसके पापा बहुत सीधे साधे हैं, और इसके मन में 8वीं कक्षा से ये बात घर कर गई
कि मेरे पिता सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं और तकरीबन 4 महीने घर पर खाली बैठते हैं, लोगों के पास जा जाकर काम मांगते हैं, क्योंकि सर्दियों का काम जो आता है ये जैकेट का बस 2-3 महीने का ही रहता है। उसके बाद इनके पास कभी कोई स्कूल बैग की तनी टूट गई, वो ले आया, उससे 20 रुपये मिल गए। कभी मतलब किसी के घर का कोई पर्दा वगैरह है वो ठीक करना है तो उसके 10-5 मिल गए। ऐसे इनका घर चल रहा है। समझ गए कितने पैसे वाले लोग हैं। खैर अभी आगे सुनिएगा, ये तो अभी शुरुआत है। इसके पिता जो हैं ये अब बहुत परेशान रहने लगे। इनके पास किसी ने काम दिया और उस काम को पूरा करने के लिए इन्हें एक तारीख बताई गई। उस तारीख तक पहुंचने के लिए इन्हें रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है। जो 2 कारीगर हैं इन्होंने भी पूरी मेहनत करी, लेकिन बीच में 2-1 दिन इन्होंने छुट्टी कर ली। इनके पिता रात में 3 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह फटाफट उठते हैं, 6 बजे से काम पर लग जाते हैं कि मुझे वो जैकेट बना कर देनी है वरना हाथ से काम चला जाएगा। उसने मतलब इनकी इस मेहनत को देखते हुए पहले कुछ एडवांस दे देना चाहिए था। 1 रुपया नहीं दिया, बस वो अपना स्टॉक दे गया जो उसके पास मतलब रॉ मटेरियल था, जो भी मतलब जैकेट का कपड़ा, चेन वगैरह, बटन जो भी होता है वो सब देकर गया था। उसने कोई पैसे नहीं दिए थे। ऐसे लोगों के लिए ना, मदद के लिए आपको सबसे पहले पैसे से ही शुरुआत करनी चाहिए। बहुत ज़रूरत होती है हर किसी को। इनके पिता ने बहुत मेहनत करी और उस तारीख तक पहुंचते पहुंचते 5 जैकेट कम पड़ गई। मालिक आते हैं, बड़ी सी गाड़ी से उतरते हैं, उनके साथ उनका बेटा है और ऐसी शायद ही कोई गाली बची हो जो इन्हें नहीं दी गई। इन्हें बहुत जलील करा गया। इनकी वो बेइज्जती इनके बेटे ने भी देखी, सुनी और महसूस करी। वो अपने घर पे ही तो काम करते हैं तो दूसरे कमरे तक आवाज़ तो जाती है। वो बच्चा अपने पिता की इस नासमझी तो है, क्योंकि कायदे से काम क्यों नहीं किया। जैकेट कैसे बच गई इतनी, मतलब 5-6 जैकेट पर इतनी गालियां पड़ गई उन्हें, और वो बस हाथ जोड़कर खड़े और कह रहे हैं कि मालिक मैंने कोशिश पूरी करी थी लेकिन हो नहीं पाया, तो मैं अभी 2 दिन में आपको ये बना कर दे दूंगा। उन्होंने कहा हमने जिससे ऑर्डर उठा रखा है उसे तो एक साथ पहुंचानी है। उसने इन्हें 1 रुपया नहीं दिया, जैकेट अपनी गाड़ी में रखनी शुरू कर दी। अब ये जैसे भीख मांगते हैं इस तरह से उनकी गाड़ी के कांच के पास जाकर खड़ा हो गया। हाथ बढ़ाकर बोल रहा है कि मालिक इसके पैसे तो आप दे दे। किस बात के पैसे दे दें? अरे जो अभी 5 जैकेट तैयार करेगा तब ले लियो। नहीं वो तो हम तैयार कर देंगे, लेकिन मतलब हमें ज़रूरत भी है और परसों बच्चों की फीस भी जानी है, घर का किराया भी जाना है, तो सब कुछ हमने ठेका ले रखा है। अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहा है? ये काम सीखा, यही काम आएंगे इनके, पढ़े लिख के कौन सा अफसर बन जाएंगे ये। मालिक पैसे तो दे दो, मुझे उन दोनों को भी देने होते हैं, 1 रुपया नहीं मिलेगा। शीशा नीचे कर कर उन्होंने हल्का सा इसे धक्का भी दे दिया। ये सब देखा इसके बेटे ने। ये 9वीं कक्षा में ज़रूर है, लेकिन इसके दिल में ये जो फांस है ना 8वीं कक्षा से लग चुकी थी कि मेरे पिता की बदनामी हो रही है, मेरा पिता बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। ये छोटा ज़रूर है लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। जब ये पढ़ाई करने बैठता है तो तकरीबन 15-20 मिनट पढ़ता है। अब कहोगे इतनी देर में क्या ही कर लेगा? इतनी देर में ये वो काम कर लेता है जो कि 1.5-2 घंटे में नहीं करते बच्चे। हाँ, उस्ताद है ये पढ़ने में। ये अपने पिता को ये बोलता है कि पापा जी आपको उनसे पैसे तो लेने चाहिए थे, आप मन छोटा मत करो, मैं आपके साथ ये काम करवाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा कि नहीं, तू पढ़ के अफसर ही बन जा, बहुत है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, और मैं किताब भी नहीं पढ़ पाया और मैं इंसान भी नहीं पढ़ पाया। अपने आंसू पहुँच कर ही अपनी सिलाई मशीन के पास जाकर बैठ गए। आज ये अपने इस काम को कोस रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने काम को कोसना नहीं चाहिए। जो उससे मिल रहा है ईश्वर का एक तरह से दान समझिए, ईश्वर का प्रसाद समझिए और उसे सर माथे लगाइए। इन्होंने आज अपनी सिलाई मशीन को कोस दिया, जबकि इससे घर चल रहा है। कोई अच्छा काम होता तो शायद मैं भी 4 पैसे कमाता, किसी बड़ी जगह होता, किसी बड़ी मशीन पे होता तो शायद मैं जल्दी बना पाता। इनके साथ जो दोनों दोस्त हैं, यहां पर इन दोनों ने अपना रंग दिखा दिया।
इतने टाइम से इसके यहाँ काम कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं मांगा था आदित्य के पापा ने कभी। इन दोनों ने अपने पैसे मांग लिए कि जो जैकेट हमने बनाई है उसके पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने की बात है मुझे पैसे नहीं मिले। आदित्य बेटा तुम अंदर जाओ। आदित्य रसोई तक गया और सब कुछ सुन रहा है। अब जितनी कसर उन भाई साहब ने छोड़ी थी, जो बड़े आए थे लंबी गाड़ी वाले, वो इन दोनों ने पूरी कर दी। ये बस बैठा हुआ अपने बारे में बहुत गंदे और ऊल जलूल शब्द सुन रहा है। धर्मपत्नी है, इनके पास कुछ कहने को नहीं है क्योंकि गलती हमारी है। बहुत परेशान है। तभी यहां पर एक पति पत्नी आते हैं। आदित्य के पापा हैं क्या? तभी ये जो गाली वाली दे रहे थे एकदम शांत हो जाते हैं। अपनी अपनी सिलाई मशीन को कह के जाते हैं कि हम कल आकर ले जाएंगे और पैसे तैयार रखियो। अब ये दोनों तो यहाँ से चले गए। आदित्य के पापा में आंसू पहुँचते और कहते हैं, हाँ जी बताइए। अरे क्या हुआ भाई साहब, ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी वो रसोई में कुछ मिर्च का छौंका लगा था तो हाँ बताइए। ये 2 जैकेट हैं और एक ये मेरा कोट है, मैंने मंगवाया था कहीं से इतने मन से। ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, कर पाओगे? हाँ हाँ मैं अभी, आप 2 मिनट दो। अब जब ये एडजस्ट कर रहे थे तो इनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत है? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं देख कर बता सकता हूँ कि आपकी आंखों में कोई समस्या है या नहीं। नहीं नहीं आंखों में कोई समस्या नहीं, वो मिर्च का छौंका लगा था ना, वो न जाने क्यों इस परिवार को देखकर, सबकी इस चुप्पी को देखकर कुछ भांप गए। दोनों अच्छे लोग हैं ये। वो कहते हैं भाई साहब जो भी बात है आप बता सकते हो, हम इतने सक्षम हैं कि हाँ अगर कोई आपकी ज़रूरत हो पाए तो हमें अच्छा लगेगा। बाबा का बहुत आशीर्वाद है। यहाँ इसका गुस्सा फूट गया। कहता कौन से बाबा का आशीर्वाद है आपके ऊपर? ये आदित्य बोल रहा है, कौन से बाबा का आशीर्वाद है? जो मेरे बाबा हैं इन जैसा कोई बाबा नहीं हो सकता। और आज मेरे बाबा की बहुत गलत तरीके से लोगों ने बात करी है। क्या हुआ भाई साहब? आदित्य ऐसे क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं, वो बस भाई व्यापार है, चलता रहता है। नहीं बताओ तो सही। आदित्य ने सारी बात बता दी। पापा ने रात भर जाग कर उनका काम किया था, सिर्फ 5 जैकेट रह गई थी और पापा कल देने वाले थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए और ये वो सब। उन्होंने कहा देखिए ये दुनिया ना मतलबियों से भरी पड़ी है, लेकिन ऐसे में अगर सहारा बाबा का हो तो नैया डूबती डूबती किनारे आ जाती है। आप 1 मिनट रुको। ये गए अपनी गाड़ी में से, बाबा शाम को मतलब नमन किया और जो इनकी गाड़ी में इन्होंने बाबा शाम की जो मूर्ति स्थापित कर रखी थी, लगा रखी थी, मतलब वो होता है ना एक नीचे डबल टेप होता है उसे लगाते हैं, वो लेकर आते हैं कि फ़िलहाल मेरे पास यही है, वरना मैं बाज़ार से जाकर ख़रीद कर आपके लिए लेकर आता, लेकिन अभी कुछ देर बाद मेरी फ़्लाइट है और मुझे पहुंचना है, तो ये मेरी गाड़ी की जो है मूर्ति मैं आपको देता हूँ। इन्हें बस मंदिर में स्थापित कर दो और सुबह शाम एक बार जय श्री श्याम। मुझे बता देना कि 10 दिन के अंदर कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। उन्होंने कहा भगवानों की पूजा नहीं होती हमारे यहाँ, इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कोई मदद नहीं करते किसी भी तरह की। मेरे पापा इतने हुनरदार थे, उनकी मदद किसी भगवान ने नहीं करी। हम किसी भगवान को नहीं मानते। इन्होंने कहा ठीक है बेटा मत मान, तू बहुत गुस्से में है और गुस्से में रहना चाहिए। इंसान को अपना गुस्सा अपनी पढ़ाई पर दिखाना चाहिए, अपने स्पोर्ट्स में, अपने काम में दिखाना चाहिए, लोगों पर नहीं। तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? आदित्य ने कहा पढ़ना। और हां मैं अपनी क्लास में 2 साल से फर्स्ट आ रहा हूं। मैं 7th में भी फर्स्ट आया था, मैं 8th में भी फर्स्ट आया और मैं 9th में भी फर्स्ट आऊंगा, लेकिन इसका फायदा क्या है? उन्होंने कहा पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। और तुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? इसने कहा सारे अच्छे लगते हैं। कोई फेवरेट तो होगा? सारे फेवरेट हैं। अच्छा हमारे बेटे को तू ट्यूशन पढ़ाएगा? कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में। तू भी तो 9th में है। हाँ बिल्कुल पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन जब वो मेरी ही क्लास में है तो मुझसे क्यों पढ़ेगा? अरे जब तू जानता है तो पढ़ा सकता है ना, हम तेरे को महीने के इतने पैसे देंगे। गरीब आदमी को आप अगर एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिखा दो तो वो उस तरफ भागा चला जाता है कि शायद यहां से कुछ अच्छा हो। बाबा शाम अभी घर में स्थापित नहीं हुए, आमदनी शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि ये पकड़ो एडवांस
और अगले महीने की 11 तारीख से पढ़ाना शुरू कर देना, क्योंकि अभी हमारा कहीं टूर है, हम सब परिवार समेत वहाँ जाएंगे और वहाँ से जब वापस आएंगे तो उसके अगले दिन से पढ़ा लेना। पापा मैं, हाँ हाँ बेटा, तू जब जानता है और साहब के घर जाकर पढ़ा दियो ना। नहीं नहीं, उसे यहाँ भेज देंगे भाई, उसे भी थोड़ा बहुत हिलना डुलना चाहिए। अरे हमारे वो कूलर पंखा एसी वाला लड़का, नहीं नहीं अभी क्या एसी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ठंडे में बैठ के पढ़ लेगा। और अभी तो सर्द मौसम है ना, कूलर पंखे तक आपके घर में भी कूलर पंखा लग जाएगा जब तक गर्मी आएगी। अब ये अभी आधे पौने घंटे पहले सब लोग परेशान थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू अब भी है, बस थोड़े से हालात बदल गए। पहले परेशानी के थे, अब खुशी के हैं। ये 9वीं कक्षा का बच्चा कमाना शुरू कर चुका है। इसने अपनी क्लास में अगले दिन बहुत सारे बच्चों को कहा कि अगर आप मुझसे ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको इतने पैसे में पढ़ा सकता हूं। किसी ने इसकी बात नहीं मानी। तू पढ़ाएगा हमें? दो एक बार तेरे नंबर अच्छे क्या आ गए, अब तू पढ़ाएगा हमें? तो जब ये बाहर निकला तो एक 10th क्लास का बच्चा था जो कि बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। आदित्य ने पूछा, भैया क्या हुआ? आदित्य, कुछ नहीं, कैसा है तू, ठीक है? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप बहुत परेशान हो। कुछ नहीं भाई, तेरे समझ की बात नहीं है, ये 10th है और एक क्वेश्चन है। मेरी और मेरे फ्रेंड की एक तरह से बातचीत हुई है कि कौन इसे पहले सॉल्व करेगा। जो सॉल्व करेगा आज मतलब कैंटीन में ब्रेड पकौड़ा मिलेगा उसे खाने को। भैया मैं सॉल्व कर दूं? भाई ये 9वीं कक्षा की नहीं है, 10th का है, जा तू जा खेल। इसने कहा एक बार दिखाओ तो सही। इसने देखा और इसे 1-1.5 मिनट तो लगा उसे समझने में कि ये है क्या, और फिर इतना ही देर लगा इसे सॉल्व करने में। 5 मिनट के अंदर वो सॉल्व करके कॉपी इस बच्चे के हाथ में दे दी। तुझे आती है? तुझे 10th की? भैया मेरे को नहीं पता ये 10th था कि 11th था, लेकिन साधारण सा लगा तो कर दिया। ये साधारण लगा तुझे? 1 मिनट रुक, पहले मैं दिखा कर आता हूँ। वो क्लास में गया, सबको दिखा दिया, बता दिया और जीत गया। ब्रेड पकौड़ा मिला, वो दोनों ने शेयर कर लिया, आदित्य ने और इसने। छुट्टी होती है, ये बात यहीं खत्म हो गई। इसने घर पर आकर बताई, माता पिता ने यकीन नहीं करा कि तू 10वीं कक्षा के बच्चों की किताबों को सवालों को कैसे सॉल्व कर सकता है। मैं कर सकता हूँ। इनके घर से 3 घर छोड़कर एक बिटिया है जो कि 10वीं में पढ़ती थी, उसकी किताब लेकर आता है मांग कर कि दीदी बस मैं 10 मिनट में किताब आपको वापस दे दूंगा। इसने लाकर घर पर देखा और बताया कि ये साधारण है, सरल है, बस कक्षा बदली है, लेकिन मैं ये कर सकता हूं। इसने 2 रुपये का एक चार्ट पेपर खरीदा और उस पर लिखा बड़ा बड़ा कि 5th क्लास से, ठीक है, 12th क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सुविधा है। नीचे अपना नाम लिखा, आदित्य। भाई साहब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इसके पास कोई नहीं आया। तीसरे दिन इसके पास एक मतलब मम्मी पापा आते हैं और वो कहते हैं कि मतलब ट्यूशन तो पढ़ना है, हमारी बिटिया 10th क्लास में है और बोर्ड है, और ट्यूशन कौन पढ़ाएगा? इसे देखा, नहीं बेटा, हमें लगा कोई आपने ट्यूशन मास्टर रखे होंगे। नहीं नहीं, आपसे तो नहीं पढ़ना, आप तो खुद छोटे हो, आप खुद बता रहे हो 9th क्लास में बच्चे क्या पढ़ाओगे आप, छोड़ो कोई बात नहीं। वो चले गए। इसने जाके बाबा श्याम से शिकायत लगा दी। आप जब घर में आए थे तो ऐसा लगा था कि खुशियां आएंगी, लेकिन बस एक ही बार की खुशी आई थी और उसे भी अभी पढ़ाना शुरू नहीं करा है। मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है। जय श्री श्याम। मेरे लिए कुछ अच्छा हो तो देख लीजिए, मैं अपने परिवार की मदद करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आएगा मैंने मम्मी पापा के पैरों में डाल देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ये काम चल जाए और रोज जय श्री श्याम बोल दे। भाई साहब इसके पास एक आदमी नहीं आ रहा था। भाई 11 आ गई, ठीक है। 11 पे आपको भी पता है क्या महत्व होता है। इसने अर्जी लगा दी और इस बार अर्जी लगाते में ना जाने कैसे आंखों से आंसू छलक गया और ये आंसू बहुत वजनदार निकला। इसके पास 3 पेरेंट्स आते हैं और वो मम्मी पापा कहते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में पता चला देते, तुम अच्छे पढ़ाते हो, क्योंकि मेरे बेटे ने ही बताया कि तुमने उसकी किताब को मतलब सवाल को तकरीबन 3-4 मिनट में सॉल्व कर दिया। तुम सच में हुनरदार हो। ये तीनों आज से तुम्हारे पास पढ़ेंगे। ये तीनों 10वीं के छात्र हैं। भाई साहब हफ्ते भर के अंदर इनके पास, आदित्य जी के पास 11-12 बच्चे हो गए।
12 बच्चों को एक साथ, और ये सभी लोग ज़मीन पर बैठ कर पढ़ते हैं। इनके पास कोई सुविधा नहीं है, बेंच टेबल वगैरह कुछ नहीं है। इसने सभी से बोल दिया था हाथ जोड़कर कि भैया मेरे पास ना बैठने को, बस हम ज़मीन पर बैठ के पढ़ेंगे और मेरे पास टेबल चेयर कुर्सी वगैरह कुछ नहीं होगा। सब लोगों ने हामी भरी कि कोई बात नहीं, पढ़ने को मिल रहा है ना, बहुत है। और ये बच्चे वास्तव में पढ़ने वाले ही आए थे। और कमाल की बात यह है कि 9वीं में फिर से इसने टॉप करा। और सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है कि इसके पास जब तक इसने टॉप करा 51 बच्चे थे जो कि बैच में थे। माता पिता के सिर पर यह मानिए कि खुशी मंडराने लग गई थी। पिता छाती ठोक कर बोल रहा था कि आदित्य जो ट्यूशन पढ़ाता है बालक, वो मेरा बेटा है। सिलाई की मशीन आज भी है, काम आज भी कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं है। लेकिन आदित्य को पूरा पूरा वो एक तरह से सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने बताया कि इनकी जो पहली इन्वेस्टमेंट थी वो पेंट और ब्रश था। इन्होंने अपनी एक जो दीवार थी घर की, क्योंकि बड़ा बोर्ड खरीदना या वो जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है वो खरीदना इनकी हैसियत में नहीं है, नहीं था, ठीक है, अब की नहीं तब की बता रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी एक दीवार को ब्लैक बोर्ड बना दिया था। पूरी दीवार पेंट कर दी थी काले रंग से, और वो डल वाला पेंट जो होता है, जो कि आप जब लिखेंगे तो उस पर जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वो वाला पेंट करवाया। बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा है, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और 10th में बोर्ड में जितने भी बच्चे इसके पास आए थे, इनमें से किसी का भी 2nd डिवीज़न नहीं था। ये इसकी पहली सक्सेस थी। उसके बाद से तो भाई साहब जय श्री श्याम, मतलब ऐसा इनके जुबां पर चढ़ गया कि निकलते बढ़ते हर किसी को पता पड़ रहा था ये बाबा श्याम का घर है, मतलब बाबा श्याम के चाहने वालों का घर है। तो इसमें तरक्की होनी तो मतलब आम सी बात है, ऐसा लोग मानते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बाबा श्याम से पैसे वालों की मदद करते हैं, जो सक्सेसफुल है उनकी मदद करते हैं, वहाँ तक पहुँचाते भी बाबा श्याम है, समझ रहे हो। इसने अपने माता पिता से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी कि हम सभी लोग अभी जब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो बाबा श्याम के बड़े मंदिर होकर आएंगे। ये सब आते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और जब वापस लौटते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इस पूरे प्रोग्राम में आपने ये नहीं सोचा कि छोटी बहना कहाँ है, वो क्या कर रही है। अरे वो भी अपनी क्लास में टॉप करने लग गई है। हाँ सच्ची में, बाबा श्याम के घर में आने के बाद से उसका भी पढ़ाई में मन लगने लगा, वरना तो वो उथल पुथल करती रहती थी पूरे घर में। मतलब पापा अगर कोई जैकेट बना रहे हैं तो जाकर उसमें से थोड़ा सा कपड़ा काट लाई, मुझे खेलना है, वो मज़ेदार है, उसे कोई परेशानी नहीं है। और घर में कौन सा संकट आया, कौन सी खुशी आई, उसे कोई मतलब नहीं। उसे माता पिता हंसते दिख रहे हैं, बात खत्म। भैया से वो कल भी लड़ रही थी, वो आज भी लड़ रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बाबा श्याम ने आज इन्हें इस स्तर पर बैठा रखा है कि इनके बैचेस चलते हैं भाई साहब के, समझ रहे हो। और इन्होंने अपने पास कोई भी टीचर नहीं रखा, कोई ट्यूटर नहीं रखा कि जितनों को पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा, 10 हो चाहे 100 हो। क्योंकि ये गलती मेरे पिता ने जो करी थी, बाद में उन्हें जो देखा मैंने रोते हुए, वो काम मैं नहीं करूंगा। और बाबा श्याम की कसम, मैं बच्चों को इस कदर पढ़ाता हूं, जिन पे पैसे नहीं भी हैं मैं उन्हें भी पढ़ाता हूं। और हाँ, इन्होंने ये अपने पिता के, खैर वो पैसे तो दे ही दिए थे जो उन 2 भाई साहब को देने थे, वो भी बहुत जल्द। आज की डेट में इनके पास हर वो सुविधा है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास होती है। अभी 3 या 4 महीने पहले इन्होंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी भी ली है। और हाँ, ये सेकेंड हैंड गाड़ी की वजह से ही हमारे चैनल से जुड़े हैं। कमाल की बात यह है कि जिस डीलर से इन्होंने गाड़ी खरीदी, उसके यहाँ मतलब ऑफिस में टीवी पर ये हमारा छोटा सा चाचा के फैक्ट्स वाला चैनल चल रहा था और बाबा श्याम की ही कहानी चल रही थी। इस लड़के ने कहा कि फिर मैं भी बताना चाहता हूँ। तो आदित्य, आपकी कहानी यहाँ तक आई और आपने जो भरोसा करा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच कहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी उथल पुथल चल रही है, कुछ आपने प्लान कर रखा है, वहां तक पहुंचने में कुछ हर्डल्स हैं, कोई समस्या, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बाबा श्याम का दामन थाम लो। प्रॉब्लम से वो आपको ऐसे बाहर निकाल लाएंगे कि आप कहोगे कि प्रॉब्लम थी कहाँ। तो आज की कहानी में इतना ही।
आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि कहानियों को आप बस टाइम बिताने के लिए मान लो, देख लो, सुन लो, बस एक काम पक्का कर लो कि ईश्वर पर आस्था ज़रूरी है, वो समस्याओं से आपको बाहर निकालने में सक्षम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।